तो दोस्तों एनएसपी स्कॉलरशिप 2024-25 के लिए ऑनलाइन अप्लाई शुरू हो गया है। इसके लिए एनएसपी कट ऑफ लिस्ट 2024 भी जारी हो चुका है और इसमें थोड़े बहुत नहीं बल्कि पूरे 76,000 रुपये तक मिलते हैं अगर कोई बच्चा अप्लाई करे तो। लेकिन जानकारी के अभाव में बहुत सारे बच्चे अप्लाई नहीं करते। देखिए इसका लिस्ट जारी हो चुका है। लिस्ट में जिन बच्चों का नाम है, और थोड़े बहुत बच्चों का नाम नहीं है, लाखों की संख्या में बच्चे हैं जिनका नाम इस लिस्ट में दिया गया है। अगर ये बच्चे अप्लाई करते हैं तो इनको 76,000 मिलेंगे। तो ये एनएसपी स्कॉलरशिप क्या है, किसको किसको मिलता है, कौन अप्लाई कर सकता है, लिस्ट में नाम कैसे चेक करेंगे, हम ये पीडीएफ डाउनलोड कैसे करेंगे, उस लिस्ट में नाम चेक करने का सबसे आसान तरीका क्या है, क्योंकि लाखों बच्चों का नाम है, उसमें अपना नाम ढूंढना बड़ा मुश्किल काम है। तो ये सारी बातें, सारे लिंक, सारा तरीका, क्या करना होगा, क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, कितने पैसे मिलेंगे, सब कुछ मैं आपको एनएसपी स्कॉलरशिप 2024 के बारे में बताने वाला हूं। तो इसके लिए सिंपली आपको गूगल में सर्च करना है स्कारलेट स्टडी लिख करके, और सबसे ऊपर जो सर्च रिजल्ट आएगा उसको सिंपली क्लिक करके ओपन कर लेना है। अब जब ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा तो सबसे पहले ही एक पोस्ट नजर आएगा आपको, एनएसपी स्कॉलरशिप 2024 अप्लाई ऑनलाइन, स्टेटस चेक, लास्ट डेट। सिंपली इस लिंक को क्लिक करके ओपन कर लेना है। अब यहाँ पर देखिए सब कुछ मिलेगा आपको, महत्वपूर्ण तिथियां हैं, आवश्यक डॉक्यूमेंट है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, सब कुछ। यहाँ पर देखिए सारे स्कॉलरशिप का नाम दे दिया गया है, कौन कौन सा स्कॉलरशिप का ऑनलाइन शुरू हुआ है और किसका किसका लास्ट डेट कब तक है। तो इसमें आपको ध्यान देना है विशेष करके इस स्कॉलरशिप पर, सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। देखिए होता क्या है ना कि कोई भी छात्र, चाहे वो किसी भी राज्य से, किसी भी स्टेट बोर्ड से उसने 12 पास किया, इंटर पास किया, तो इंटर पास करने वाले बच्चों के लिए स्कीम होता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप। और इसमें जब कोई बच्चा 12 पास करके वो जब ग्रेजुएशन पार्ट 1 में एडमिशन लेता है तो पार्ट 1 में 12,000 रुपये, पार्ट 2 में फिर 12,000 रुपये और पार्ट 3 में फिर 12,000 रुपये। उसके बाद अगर वो पोस्ट ग्रेजुएशन करता है यानी एमए, एमएससी, एमकॉम करता है तो उसमें भी पार्ट 1 में आपको 20,000 रुपये और पार्ट 2 में 20,000 रुपये, टोटल 76,000 मिलते हैं, जिसके लिए लास्ट डेट है 31 अक्टूबर 2024 तक। और भी बहुत सारी स्कीम्स हैं और सारे स्कीम के लिए जो लास्ट डेट है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अधिकतर का लास्ट डेट 31 अक्टूबर 2024 तक है और कुछ ऐसे स्कॉलरशिप हैं जो कि 31 अगस्त तक ओपन किए गए हैं। लेकिन हाँ, अब इन सारे स्कॉलरशिप का अप्लाई करने के लिए कुछ चीज़ें तो आपके पास होनी चाहिए। आधार कार्ड बिल्कुल मस्ट है, बैंक पासबुक आपके अपने नाम से होना चाहिए, और आपका कम से कम 12 पास होना या फिर 10th पास होना या फिर स्नातक पास होना, यानी जिस स्कॉलरशिप अप्लाई कर रहे हैं उसमें जो भी एलिजिबिलिटी है उसके हिसाब से आपके पास ये होना चाहिए, उसका मार्कशीट आदि होना चाहिए। फिर आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय, आपका फोटो, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब कुछ आपके पास होना चाहिए। और एक बात का ध्यान और रखना है कि आपका आधार जो है वो बैंक खाते से सीडेड होना चाहिए। अगर सीडेड ना रहा तो स्कॉलरशिप का पैसा आपके खाते में जाएगा ही नहीं। तो ये सीडेड क्या होता है, इस लिंक पर क्लिक करके आप विस्तार से पढ़ सकते हैं और इसके लिए अलग से वीडियो भी बना हुआ है चैनल पर, वो भी आप देख सकते हैं। अब है कि ये स्कॉलरशिप होता कितने प्रकार का है। तो एनएसपी स्कॉलरशिप जो है मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। प्री मैट्रिक यानी कि मैट्रिक से पहले, 10th से पहले, जो बच्चे 10th से पहले किसी क्लास में पढ़ रहे हैं, अभी 10 का एग्जाम ना दिए हैं, तो वह प्री मैट्रिक अप्लाई करते हैं। और 10 पास करने के बाद वाले जो भी स्कॉलरशिप हैं वो सब कहलाते हैं पोस्ट मैट्रिक। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जिन बच्चों ने 2024 में बिहार बोर्ड से 12 पास किया, इंटर पास किया, ऐसे बच्चों का कट ऑफ लिस्ट जारी हो चुका है। और मैं आपको बता दूं कि ऐसे बच्चे चाहें तो एनएसपी के पोर्टल पर सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप, जिसको शॉर्ट में हम लोग कहते हैं CSSS, इस स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर सकते हैं और पूरे 76,000 रुपये का लाभ ले सकते हैं। यहाँ पर डिटेल दिया गया है कि ग्रेजुएशन के तीनों वर्षों में 12,000 रुपये प्रति वर्ष मिलेंगे, यानी 3 वर्ष को अगर हम मिला दें तो 36,000 मिलेगा केवल ग्रेजुएशन में। और सबसे बड़ी बात कि ये पैसा लड़का और लड़की दोनों के लिए होता है। आपको पता होगा कि जो इंटर पास करने पर स्कॉलरशिप मिलता है बिहार के अंदर वो केवल लड़कियों को मिलता है, लेकिन ये वाला जो है ना CSSS यानी एनएसपी वाला, जो अभी कट ऑफ लिस्ट आपको मैं दिखाने वाला हूँ, इसमें लड़का लड़की सबको मिलता है। अभी आप लिस्ट देखिएगा तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। अब लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि आपका 12 पास होना जरूरी है, लिस्ट में नाम होना जरूरी है, और सबसे बड़ी बात कि आपका ग्रेजुएशन पार्ट 1 में कहीं ना कहीं एडमिशन
होना चाहिए। जो इंटर यानी कि 12 पास करने के बाद अगर पढ़ाई छोड़ देते हैं, आगे अगर वो ग्रेजुएशन में एडमिशन नहीं लेते हैं तो वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। तो अब ये लिस्ट की बात करें हम, तो बिहार बोर्ड से इंटर पास करने वाले 2024 में पास करने वालों का लिस्ट जारी हुआ है। देखिए यहाँ पर लड़कों का भी नाम है, लड़कियों का भी नाम है। ये आर्ट्स का लिस्ट है और आर्ट्स के लिस्ट के बाद आपको नीचे मिल जाएगा साइंस का लिस्ट। आर्ट्स में जो है ना, ये PDF देखिए 592 पेज का है और एक पेज में 38 बच्चे हैं, तो आप सोच लीजिए कितना हो गया। और उसी प्रकार से साइंस में सबसे ज़्यादा है, 3465 पेज का ये PDF है, जिसमें एक पेज में 38 बच्चे हैं। करीब करीब 1,31,000 के आसपास बच्चे साइंस में हैं जो कि अप्लाई कर सकते हैं ये CSS के लिए, यानी कि 76,000 स्कॉलरशिप के लिए। और कॉमर्स में टोटल जो है 223 पेज का लिस्ट जारी हुआ, जिसमें एक पेज में 38 बच्चे हैं, तो इसका भी अनुमान लगा सकते हैं आप। अब इसको हम डाउनलोड कैसे करेंगे? देखिए डाउनलोड करने का, ये PDF में सर्च करने का तरीका बड़ा आसान है। सिंपली इस PDF के पास जो 3 डॉट आपको दिखाई देगा उस पर क्लिक कीजिएगा तो डाउनलोड PDF फाइल आपको लिखा हुआ आएगा, उस पर क्लिक करके आपको सिंपली डाउनलोड कर लेना है। मोबाइल पर भी आप देख सकते हैं कैसे डाउनलोड हो रहा है। अब इसमें सर्च कैसे करना है? देखिए मोबाइल में अगर सर्च करना है तो आपको सिंपली इस वाले आइकन पर क्लिक करके आपको सर्च करना होगा। और सर्च करने के लिए आपको क्या डालना होगा? तो सबसे पहले अपना रोल कोड डालना होगा। जैसे 5 अंकों का रोल कोड जो होता है सबसे पहले आपको डालना है, और रोल कोड डालने के बाद आपको डैश देना है, ठीक है। रोल कोड डालने के बाद आपको डैश देना है, और डैश देने के बाद अपना रोल नंबर पूरा टाइप कर देना होगा। और जब ये टाइप कीजिएगा तो आपका जो रोल नंबर रहेगा वो आपके सामने आ जाएगा, यानी कि सर्च में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर हाईलाइट हो गया, इसका मैंने डाला था, यहाँ पे हाईलाइट हो गया, यानी ये अर्पिता कुमारी इसका यहाँ पर इस लिस्ट में नाम है। इस तरह से आपको पहले 5 अंक का रोल कोड, उसके बाद डैश, और उसके बाद बिना गैप दिए, बिना स्पेस दिए अपना 8 अंकों का रोल नंबर टाइप कर देना है। अगर लिस्ट में नाम होगा तो आपका खुल जाएगा, ये आप देख सकते हैं। और मोबाइल में भी वही सेम तरीका है, सर्च करके देख लीजिए, अगर नाम है तो आपको अप्लाई करना है। और एक चीज़ खास बात, NSP पर अगर आपको स्कॉलरशिप लेना है तो 2024 से उसके लिए OTR ज़रूरी कर दिया गया है। OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन। और वन टाइम रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, क्या करना है, इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। उसके लिए आपका आधार से आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर होना चाहिए, क्योंकि OTR करने के दौरान जो है ना, आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर OTP जाता है। तो अगर कोई पहले से आपने नंबर डाला आधार कार्ड बनाते वक्त जो कि अब बंद है, तो आपको नंबर चेंज करवाना होगा। टाइम है अभी, इसलिए अगर आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो जितना जल्दी आधार इनरोलमेंट सेंटर में जाइए और वहां जाकर के अपना मोबाइल नंबर क्या कीजिए कि आधार से लिंक करवाइए। और उसके बाद OTR रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कीजिएगा। तो OTR रजिस्ट्रेशन करना होगा पहले आपको, और इसके लिए पूरा गाइडलाइन यहाँ दिया हुआ है, इस पर डबल क्लिक करके हम आगे बढ़ेंगे। और उसके बाद अपना यहाँ पर पहले मोबाइल नंबर डालना होगा, उसके बाद OTP आएगा, उसके बाद OTP के बाद आगे का प्रोसेस है। तो ये OTR कैसे करना है मैं आपको अलग से एक वीडियो में बताऊंगा। OTR करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर OTR नंबर आएगा और एक पासवर्ड आएगा, और उसके बाद अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप पे जाना है और अपने OTR नंबर से, पासवर्ड से यहाँ लॉगिन करना होगा। यहाँ पे है ना, इंटर OTR नंबर, वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड। और यहाँ लॉगिन करने के बाद आपका लिस्ट में नाम भी रहेगा, और यहाँ लॉगिन कर लीजिएगा, तब आपको बिल्कुल ऑप्शन मिलेगा CSSS यानी कि 76,000 वाले स्कॉलरशिप को अप्लाई करने का। उसके बाद फिर जितना डॉक्यूमेंट वहाँ मांग रहा है, जनरली भाई जाति, आवासीय आय, मैट्रिक इंटर का मार्कशीट, आधार और पासबुक, और ग्रेजुएशन पार्ट 1 में एडमिशन कराने का फ़ी रिसिप्ट मांगा जाता है। इतना चीज़ आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद आपको बिल्कुल आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा, पैसा जरूर आएगा, 100% आएगा। अब 1 साल आपका पैसा आ गया तो अगले साल वालों को रिन्यूअल करना पड़ता है। अब मान लीजिए कोई बच्चा पिछले साल अप्लाई किया था, उसका पैसा 1 साल का आ गया है, अब इस साल उसको रिन्यूअल करना होगा। तो ऐसे बच्चों को इस साल जो है उनको भी OTR रजिस्ट्रेशन करना होगा, तभी जाकर के वो रिन्यूअल कर पाएंगे। तो हर साल रिन्यूअल करना पड़ेगा। पहले साल आपको अप्लाई करना है और अगले साल से रिन्यूअल करना है। और पहले साल 12,000, दूसरे साल 12,000, तीसरे साल 12,000। उसके बाद अगर MA, MSc, MCOM कीजिएगा तो पहले साल 20,000, दूसरे साल फिर 20,000, टोटल 76,000 रुपये आपको मिलेंगे। तो सिर्फ इतना ही नहीं, OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो है ना, वो
अगर एनएसपी पर कोई भी स्कॉलरशिप आपको अप्लाई करना हो, कोई भी, अगर आपको एनएसपी पर इनमें से किसी भी स्कीम में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले ओटीआर करना ही पड़ेगा। एक बार ओटीआर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, फिर वही नंबर आपका हर साल हर बार काम आता रहेगा। तो ओटीआर रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, क्या करना पड़ता है, इसके लिए मैं अगली वीडियो में डिटेल्स आपको बताऊंगा, पूरा प्रोसेस बताऊंगा। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।